सर अभी तक मैंने कुछ भी पढ़ाई की नहीं है एंड सर मैं अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड सर ऑलमोस्ट 110 दिन ही बचे हुए, तो क्या सर मैं बोथ ग्रुप अपीयर कर सकता हूँ? क्या सर मेरे 3 रिवीजन हो जाएंगे? सर मैं सिंगल ग्रुप देना चाहता हूँ, क्या सर मैं 3-4 रिवीजन कर लूंगा? सर मैं सेकेंड ग्रुप सिर्फ देना चाहता हूँ, तो सर क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? तो आप सभी लोगों के लिए स्टूडेंट्स मैं लेके आया हूँ 105 डेज का प्लान। डिटेल प्लान है, डे वाइज प्लान है, चैप्टर वाइज प्लान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको फॉलो करना है। 3 बार रिवीजन आराम से आपका हो जाएगा। आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 4-5 रिवीजन हो जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। आपको डे वाइज क्या करना है, कौन से दिन क्या करना है, सब कुछ मैं लिख के लेके आया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप सिर्फ एंड तक इस वीडियो को देखो, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे क्या पढ़ना है, क्या स्टार्ट करना है, सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये डे वाइज मैंने लिखा हुआ, इसके पहले मैं आपको बोथ ग्रुप वाले के पहले बात कर ले रहा हूं मैं कि पहले क्या क्या करना है। देखो समझ लो, फर्स्ट डिटेल स्टडी आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप एफआर को 12 दिन दोगे। कैसे दोगे, 12 दिन में क्या करना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने नीचे लिखा हुआ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले एक बार ये आप लोग देख लो, एक समरी टाइप बता दे रहा हूँ कि एफआर में आपको 12 दिन देना है, एएफए में आपको 10 दिन देना है, डीटी में 10 डेज, आईडीटी में 10 डेज, ऑडिट का 6 दिन। अब सिर्फ ऑडिट को यहाँ पर 6 दिन नहीं देना है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे एक्चुअली में। देखो अब सबसे पहले आप एफ आर स्टार्ट करोगे, ठीक है, एफ आर स्टार्ट करोगे। अब आपको सर एफ एम स्टार्ट करना, तो आप एफ एम से स्टार्ट कर लो, ये वाला फॉलो कर लो, फिर उसके बाद ये कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं ऐसे नॉर्मली मान रहा हूँ कि समझ लो एफ आर से आपने स्टार्ट किया, तो डे वन को क्या करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन उठाना है क्या? नहीं उठाना है भाई। आप लोग यही गलती करते हो कि सबसे पहले चलो वेटेज वाइज उठा लेते हैं। भाई वेटेज वाइज तुम्हारा वेटेज कम हो जाएगा, तुम पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन उठा लिया तो क्या आप पढ़ पाओगे? वैसे आप एक से एक, तो ऐसे 1 महीना होने का रिजल्ट आके और उसके पहले से एग्जाम दे के रखे हो आप, 2 महीना 2.5 महीना हो गया, पढ़ाई से कोई नाता रिश्ता है नहीं आपका। ठीक है, अब डायरेक्ट आप चालू करोगे तो रिदम आने में टाइम लगता है। आप साइकोलॉजिकल चीजों को समझते नहीं हो, आप सिंपल डायरेक्ट उठा लोगे सर फाइनेंशियल बिजनेस कॉम्बिनेशन। हाँ, आपका एकदम फेवरेट चैप्टर अच्छे से आता है तो उठाओ, वो मैं नहीं बोलता हूँ, बट नॉर्मल अदर स्टूडेंट्स बाकी सब लोग क्या करो, आप लोग को क्या करना चाहिए, जो आपको अच्छे से आता है पहले वो स्टार्ट करो, नहीं तो एकदम सिंपल सिंपल चैप्टर से स्टार्ट करो। बिकॉज सबसे पहले क्या होगा, आप छोटे छोटे चैप्टर करोगे तो आपको आएगा, वो चीजें अच्छे से आती है तो और अच्छे से आएगी। पहले देखो ना, आती है तो करो उसको, क्यों करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा माइंड खुलेगा, माइंड खुलेगा तो पढ़ने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा तो रिदम बैठेगा। तो ये प्रोसेस होता है। डायरेक्ट आप बुक बंद करने वाली बात कर देते हो कि फाइनेंशियल बिजनेस में बुक बंद हो गया, 115 उठा लिया, बुक बंद हो गया, तो वो काम नहीं करना। तो कैसे मजा आएगा आपको पढ़ने, पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। समझ लो डे वन को मैंने डाल दिया इंडेक्स 16 38 40 के लिए, छोटे छोटे इंडेक्स सिंपल सिंपल कर लिए, हो गया आपका टेंशन खत्म। और हो गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि चलो ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब आप दूसरा आप नेक्स्ट डे क्या करो, इंडेक्स 23 36 कर लिया, छोटे छोटे इंडेक्स कर लिया। डे थ्री को क्या किया, 105 41 19 कर लिया। फिर उसके बाद डे फोर को 12 20। आप देखो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है आपका जो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आ चुका है, 4 दिन बीत चुके हैं, आप धीरे डेली पढ़ते जा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस एक आ गया, माइंड खुल गया, इंटरेस्ट लगने लगी चीजें। अब आप पढ़ाई पे आराम से फोकस कर सकते हो। अब ये चीज हो गई। अब कुछ लोग बोलते हैं जो आता है वो क्यों करने का, भाई जो आता है उसको करने से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से माइंड खुलेगा, तो वो जरूरी है। एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट पांच आप सीढ़ी चढ़ दो, डायरेक्ट 5 6 सीढ़ी नहीं ना, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद डायरेक्ट आप जाओगे 5 6 सीढ़ी पे। तो वही स्टेप फॉलो करने का इसमें भी। कॉम्प्लिकेटेड कौन बना, हम खुद बनाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है क्या, चीजें नहीं है, वास्ट है, वास्ट है, ज्यादा है, हार्ड थोड़ी, हार्ड एंड फास्ट जो अपने को समझ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता ऐसा तो है नहीं, समझ में सबको, बट उसको करना है, कवर करना है, तो उसके लिए वो चीजें करनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गया आपने। अब आप करो इंडेक्स 2116 कर लिया, अभी स्टार्ट किया। अब आ रहे अपन लोग सीएफएस पे, थोड़ा आराम कर रहे धीरे, फिर आगे डे 7 पे अपन लोग आराम से बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे। देखो सिंगल सिंगल डे दिया, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा ना आराम से, एक एक दिन पूरा दे के रखा है आपको। डे 8 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब पढ़ते समय कहीं अटक गए तो एक क्वेश्चन को लेकर 2 घंटा मत टाइम वेस्ट कर देना, आप सीधा सीधा रिवीजन वीडियो देख लो, कितने सारे सर लोग का अवेलेबल रहता है, समझ में आ जाए, फटाफट चीजें आगे बढ़ेगी। तो अटक अटक मत जाओ आप लोग, अटक अपन लोग क्या करते हैं, अटक जाते फिर मूड खराब हो जाता, छोड़ देते, ऐसा मत करो। एंड देखो ये पढ़ाई के दौरान आपका कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ दिन पढ़ाई नहीं होगा, एक आध 2 दिन अगर ऐसा हो गया कि पढ़ाई नहीं हो, तो उसको सोच के आगे का चौथा पांचवा दिन खराब मत करो। 1 2 दिन नहीं हुआ ना तो तीसरे दिन ये नहीं सोचना है 2 दिन पढ़ाई नहीं हुआ, अरे तीसरा दिन भी खराब हो रहा है, आप सोचते जा रहे हो नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं तो खराब हो रहा है ना वो टाइम भी।
चौथे दिन सोचेगा 3 दिन, अरे तीसरा दिन तो आपने खुद खराब किया। तो नहीं करना, जो गया वो गया, उसको वापस खींच के ला नहीं सकते हो, पास्ट को थोड़ी हाथ में, पास्ट से सीखा जाता है ना कि उसको लेके बैठा रहे, लेके बैठे रहोगे बोझ लेके आगे, उसी को आगे बढ़ोगे तो फिर कंधा दुख जाएगा ना। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीखो कि हाँ टाइम वेस्ट हुआ, अब नहीं करना है, अब पढ़ना है, तो वो वाली चीज आपको बेनिफिट देगी, रदर देन आप उसको लेके बैठे रहोगे, वो नहीं करना है। तो ये आपने कर लिया। फिर डे 10 को आपने कर लिया, ये छोटे मोटे इंडेक्स 20 कर लिया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, फिर एक एक डाला एसबीपी डाल दिया, फिर इसका 7 8 10, ये थोड़ा 7 है इसमें, बाकी सब तो छोटे मोटे, तो 1027 थोड़ा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। डे 11 का देखो 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट इंटरिम फाइनेंशियल, तो 24 रिलेटेड पार्टी 33 ईपीएस एक डाल दिया, बाकी 108 37 तो कुछ है नहीं। तो ये सब सिंपल सिंपल, इसलिए बड़े ज्यादा इंडेक्स इसमें डाले, कुछ छोटा छोटा है ना। फिर डे 12 का आप अदर थ्योरी कर लिए, अब पूरा दिन थोड़ी थ्योरी लेके बैठोगे, तो क्या करो, जो पेंडिंग वेंडिंग रह गया वो कर लो। और अगर 12 की जगह 13 14 डेज लग जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो, 14 दिन लग गया लगने दो, बट अच्छे से करो, कुछ छूट ना जाए आप लोग से, क्योंकि एबीसी एनालिसिस कर लोगे तो एग्जाम में कुछ, अगर आपको वेटेज वाइज आप गए और ए बी कर लिए सी नहीं किए तो गए, फिर अगर एमसीक्यू पूछ लिया तो 30 मार्क्स में 10 15 पता चला 10 ही मार्क्स आ रहे, लग जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं करना, अपने को सारा कुछ कवर करना है। अब देखो, अब मैं और अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करना, तो आप लोग देखते रहो। अब एएफएम चालू करेंगे, तो सबसे पहले मर्जर एक्विजिशन कर लिया या म्यूचुअल फंड कर लिया, जो भी आपको लगे। फिर डे 3 डे 4 को सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन कर लिया अपन लोग ने, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन ही तो है, शेयर वैल्यूएशन बॉन्ड, एक ही तो चैप्टर है। डे 3 डे 2 दिन अपन लोग आराम से दिए उसको। 5वें 6ठे 7वें दिन देखो, फॉरेक्स करो उसका भाई एफएम उठा लो, डेरिवेटिव कर लिया उसका आरएनएम उठा लो। और ये तो मैं अनअकैडमी पे करा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा मेरे साथ होता जा रहा है, चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट भी लेते जा रहा हूँ। तो पूरा एफएम मेरे ऊपर छोड़ दो, आप कर सकते हो मेरे साथ, मैं अनअकैडमी पे करा रहा हूँ, फ्री में करा रहा हूँ, फ्री फास्टैग बैच करके है, तो डिटेल में पूरा। तो उसमें तो आरटीपी एमटीपी 2018 से 26 तक का सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल भी कवर कर रहा हूँ, तो उसका दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोग को आता है तो आप लोग यहाँ से ये फॉलो करके आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10वें दिन सिर्फ थियरी चैप्टर है, तो पूरा दिन लगेगा थियरी चैप्टर पढ़ने में, नहीं लगेगा ना, तो आप लोग क्या करो, आगे पीछे कर लो, थोड़ा रिशफल कर लो। अब आईडीटी देख लो, देखो ये सब कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आईडीटी, अब देखो डे 1 को क्या किया, टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई किया, डायरेक्ट सप्लाई चार्ज ये सब नहीं कर रहे, टाइम सिंपल सिंपल है ना, 2 4 तो सेक्शन इसमें, तो ये कर लिया। फिर डे 2 का आपने किया वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर सप्लाई किया, फिर चार्ज किया। अब इतना होने के बाद आप कस्टम उठा सकते हो, पूरा का पूरा कस्टम खत्म कर दो 2 दिन में, फिर आप ये आगे वाली चीजें फॉलो करो। तो इससे क्या होगा, देखो ये करने के बाद आपने कस्टम उठा लिया, तो आपको ये भी लगेगा 30 माह का कस्टम भी कवर कर लिया और ये वाली चीजें भी कवर कर ली, तो एक आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, चलो ये चीजें हो गई अपनी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फॉलो करना है। अब देखो एक दिन पूरा एग्जामिशन को दिया हुआ है, फिर एक दिन पूरा आईटीसी को दिया है, तो कौन बोलता है टाइम कम दिया, नहीं टाइम नहीं कम दिया, टाइम एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग फॉलो करके सीए बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 70 प्लस सीए स्टूडेंट तो मे 25 में बनाए थे, 86 स्टूडेंट थे मेरे साथ। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करो, आराम से होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अभी तो ये फर्स्ट स्टडी चालू है, अभी तो और लेयरिंग होगा, और अभी रिवीजन सब कुछ होगा। और देखो अभी डीटी में देखो, आप सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन उठा लो, पहले ये डे 9 डे 10 वाली ये वाली चीज कर लो, डे 8 डे 9 डे 10, 3 दिन आप सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि चलो मेरा 30 मार्क्स कवर हो गया। अब आप स्टार्ट करो पीजीपी मैट आईएफएस, ये सारी चीजें, ये वाले डिडक्शन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट वाली चीज हो गई। तो उस हिसाब से इसको अरेंज किया हुआ है। हाँ इसको आप ऊपर कर लो, पहले तो ये ऊपर कर लो, फिर उसके बाद नीचे आप ये डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट करो। अब जिसको डीटी से स्टार्ट करना है तो डीटी से स्टार्ट करो, बाद में इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट कर दो। तो ये मैंने नॉर्मल बनाया हुआ है, आप लोग इसको आगे पीछे कर सकते हो, बट टाइम आपका थोड़ा 1 2 दिन आगे लगा चलेगा। अब 10 की जगह 15 दिन लग रहा है, आपका तकलीफ है, फिर आप समझ लो कि आप नहीं कर रहे हो। सर इसमें ऑडिट तो है नहीं, देखो ऑडिट की बात करता हूँ मैं, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग। ये हुआ 12 दिन 10 दिन 10 दिन और यहाँ पर 10 दिन, ठीक है। ये डे वाइज हो गया आपका, हर एक चैप्टर वाइज हो गया। अब आप लोग देखो, अब मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऑडिट जो है, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 6 7 दिन लेके फुल डे ऑडिट कर लिया और हो गया, पूरा दिन आपने जो पढ़ा नेक्स्ट डे पूरा याद रहेगा क्या, नहीं याद रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ऑडिट को कैसे करना है, ऑडिट को अब मैं बता रहा हूँ आपको ऑडिट कैसे करना है। ऑडिट जो है आपको डेली 2 आवर्स करना है, डेली 2 आवर्स, डेली 2 आवर्स मतलब डेली 2 आवर्स क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैसे करना वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब कि डे 1 को ये टारगेट करना है, प्लस 2 आवर्स और करना है ऑडिट, ऑडिट भी 2 आवर्स करना है। अब कैसे करना है, अब देख लो आप, अब करना कैसे, समझ लो कि आपने प्रोफेशनल एथिक्स स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे ही प्रोफेशनल एथिक्स पूरा खत्म करना नहीं भाई, 2 घंटे में पूरा होने वाला नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, शेड्यूल 1 समझ लो क्या, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 1 to 6 कर लिया। नेक्स्ट डे क्या करना है, इसको रिवाइज, फिर पार्ट 1 का 7 to 12 करना है। नेक्स्ट डे क्या करना है, पूरा पार्ट 1 रिवाइज करना है, फिर क्या करना है आपका
पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करना है। फिर नेक्स्ट डे करना है पूरा शेड्यूल 1 रिवाइज करना है, शेड्यूल 2 का पार्ट 1 करना है। नेक्स्ट डे क्या करना है, शेड्यूल 2 का पार्ट 1 रिवाइज करना है, पार्ट 2 पार्ट 3 करना है। नेक्स्ट डे क्या करना है, पूरा शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 रिवाइज करना है एंड आपका अदर प्रोविजन करना है प्रोफेशनल एथिक्स का। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, आपका पूरा प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज करना है। अब देखो 7 दिन में आपका प्रोफेशनल एथिक्स हुआ डेली 2-2 आवर्स करके, बट ये 7 दिन में लेयरिंग हो गया ना, आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, तो आपको एंड में जब यहां पर आओगे ना 7 दिन के बाद प्रोफेशनल एथिक्स एकदम अच्छे से हो गया रहेगा विथ रिवीजन। ऑलरेडी 3 रिवीजन आपने मार लिया, क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब क्या कर रहा हूं, पहले 1 to क्लॉज 6 कर रहा हूं, फिर इसको रिवाइज कर रहा हूं, फिर 7 to 12 कर रहा हूं, फिर पूरा पार्ट 1 रिवाइज कर रहा हूं, फिर ये कर रहा हूं पार्ट 2 पार्ट 3, फिर पूरा पार्ट 1 रिवाइज कर रहा हूं, फिर पार्ट 2 शेड्यूल 2 का पार्ट 1 कर रहा हूं। तो लेयरिंग होते जा रहा है। आपको फर्स्ट डे मजा नहीं आएगा, सेकंड थर्ड डे मजा, 7वें दिन आप देखो ना, 7वें दिन क्रीम निकल के रहेगा, आपको उस दिन समझ में आएगा कि मेरा प्रोफेशनल एथिक्स अच्छा हुआ। तो बूंद बूंद से घड़ा बनता है, ऐसे नहीं होता है कि ऐसे अचानक से सब कुछ हो गया, नहीं होगा। फर्स्ट डे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, बट यस आफ्टर 7 डेज अपनी तकलीफ ही वही है ना, पहले दिन ही सब कुछ चाहिए अपने को पहले दिन ही ऐसा लगता है कि भाई एकदम याद हो जाना चाहिए, नहीं होगा याद भाई, सिंपल सी बात है, कहाँ से याद होगा, पहले दिन घर का रास्ता याद हो गया था क्या, नहीं हो गया था, डेली आते गए ऑटोमेटिक याद हो गया, ऐसे याद किया कि यहाँ से राइट मारना है ऐसे, नहीं ना भाई, ऑटोमेटिक आते गए याद हो गया। तो ऑडिट एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, डेली करते रहो। अब ये खत्म होने के बाद ऐसे आपने स्टार्ट किया, 200 किया, 210 किया, नेक्स्ट डे क्या करो, 210 रिवाइज करो, फिर 220 SQC 1 कर लिया, फिर इसके बाद ये रिवाइज करो। अच्छा सर इसको कितने बार रिवाइज करना, दो दिन तक रिवाइज करो ना, तीसरे दिन ऑटोमेटिक याद हो गया रहेगा। फिर इसके बाद उसको पीछे वाली चीज को छोड़ते जाओ, इसको कंटिन्यू रखो, ऐसे 2 दिन, फिर ये रिवीजन किया साथ में, फिर इसके बाद ये वाली चीज छूट गई, अब ये वाली। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन इस प्रकार से होता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले चीज को अब अभी भी मैं ऐसे चालू किया तो अभी भी मैं प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज कर रहा हूं, नहीं भाई हो गया, प्रोफेशनल खत्म हो चुका है। ऐसे करना है आपको, इस प्रकार से करना है। एंड ये सर कितने दिन में होगा, ऑडिट आपका 40 दिन में होगा, 40 दिन में पूरा ऑडिट हो जाएगा, बट वो 40 से 45 डेज में, 40 to 45 डेज में आपका 3 बार रिवीजन के साथ होगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन के साथ। एंड ये आपका इसके साथ ही तो चल रहा है, कौन सा अलग से टाइम दे रहे हो, इसके साथ ही तो चल रहा है, मतलब कि 1 2 3 4, ये मतलब ये अगर आपके हो जाएंगे, ये पूरा हो गया रहेगा, पूरा एक बार रिवीजन हो गया रहेगा, ये मतलब फर्स्ट स्टडी पूरा कंप्लीट हो गया रहेगा, तब तक आपका ऑडिट भी खत्म हो गया रहेगा। एंड फिर उसके बाद अलग से 6 दिन पे तो दिया ऑडिट को, फर्स्ट स्टडी में 6 दिन पे तो दिया ऑडिट में। तो आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने 42 डेज ऑडिट पढ़ा है, यहाँ पर ये पूरा दो घंटा करके, तो यहाँ पर 84 आवर्स दिया, फिर ये 6 दिन भी पढ़ा है मैंने, उसके बाद 6 दिन अलग से सिर्फ ऑडिट ही पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर तुम 8-8 घंटा भी पढ़ रहे हो तो 48 आवर्स, तो ये आपने कितना किया, 132 आवर्स आपने ऑडिट कर लिया भाई। इतना तो आप लोग अगर डेली भी एक पूरा 10 दिन भी बैठते तो भी नहीं करते, तो समझो ना ऑडिट को आपने कितना अच्छे से कर लिया। एंड यहाँ पर आपका ऑडिट इस प्रकार से करोगे तो अच्छे से होगा, रेदर देन आप सोचोगे 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन सिर्फ ऑडिट ही पढ़ लो, नहीं होने वाला भाई। डेली 2-2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और डेली यहाँ तक नहीं, डेली आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड रिविजन तक डेली ही आपको ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, 2-2 घंटा 2-2 घंटा। मार्क माई वर्ड्स, 100% आपको ऑडिट में अच्छा मार्क्स आएगा, ये वाली टेक्निक अगर आपने फॉलो कर ली तो। बाकी और कोई आपको बोल दे ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं भाई नहीं होने वाला, यही है आपको ऐसे ही करोगे, ऐसे करोगे। बाकी आपको कुछ और अच्छा लगता हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी आप रखोगे तो आपको आराम से चीजें आ जाएगी। आप देखो हार्ड वर्क को भी बीट करेगा कौन, कंसिस्टेंसी। आप डेली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी अगर आप डेली रखोगे ना, सबसे प्रॉब्लम क्या लाइफ में, कंसिस्टेंसी तो नहीं हो पाती। जो अगर कोई चीज बोल दे ना कि डेली आपको 6 बजे उठना है, तो वही तो नहीं हो पाता है, डेली नहीं कर पाओगे ना, किसी दिन कर लोगे, किसी दिन में मतलब समझ लो कि आप बोलोगे 10,000 स्टेप चलो चल लूंगा, डेली बोलूंगा तो डेली तो नहीं हो पाता भाई, डेली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये डेली कर लिया ना, 100% बोल रहा हूँ, 40 to 45 डेज के बाद आप खुद कमेंट कर देना कि यस मेरा ऑडिट अच्छे से हो गया। 100% यार होगा ही होगा। बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, भरोसा तो करो, बट इसको करो। हाँ आपको लगेगा ऑडिट याद नहीं हो रहा ये, अरे नहीं होगा ना भाई, फर्स्ट डे में थोड़ी याद होगा, उसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे करते रहोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। ये हो गया। अब देखो उसके बाद क्या करना है सर, तो फर्स्ट स्टडी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपके कितने लगे, 42 प्लस यहाँ पे 48 डेज लग गए, ठीक है, 48 डेज लगे। अब देखो अब सेकेंड रिवीजन अब स्टार्ट करोगे, अब रिवीजन स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप आईडीटी का रिवीजन करो, क्योंकि आईडीटी पढ़ा हुआ है ना, अभी तो पढ़ा है आपने, तो इसको रिवाइज कर लो, जल्दी से हो जाएगा, 5 दिन में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर डीटी कर लो, डीटी को 7 डेज में रिवाइज करो। फिर उसके बाद एएफएम कर लो, एएफएम 7 डेज में। एंड फिर उसके बाद एफआर करो 8 डेज में। क्यों, अब देखो इसका भी एक साइकोलॉजिकल है कि अभी आईडीटी कंप्लीट किया तो आईडीटी फटाक से रिव्यू जाएगा, फिर डीटी, फिर क्योंकि अब एफआर लो लेगा ना तो टाइम हो चुका है,
तो ऑलरेडी टाइम हो तो और थोड़ा टाइम हो जाने दो, जो चीज़ें फटाफट रिवाइज हो जाएगी वो वाली मैंने पहले कर ली, फिर अब एफआर करूंगा रिवीजन। अब एफआर यहाँ पर रिवीजन इसके लिए लास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं डायरेक्ट एग्जाम के 8 दिन में उठाऊंगा, तो इसके लिए एकदम ताजा ताजा रहना चाहिए। यहाँ पे कर दोगे ना तो फिर ज्यादा गैप हो जाता है, जो तकलीफ हो जाता है 1.5 डेज में बोलते रिवाइज नहीं पता, यही तो रीजन है, नहीं बिठा पाते हो ना, सब्जेक्ट को बिठा नहीं पा रहे हो, तो ये ऐसे बिठाया जाता है सब्जेक्ट को। अब आप एफआर को यहाँ पर लास्ट में 8 दिन लोगे तो भी ज्यादा गैप नहीं, देखो 22 से 25 ऑलमोस्ट 20-25 दिन का गैप है, तो वो नॉर्मल है, उतना तो आपको रहेगा क्योंकि आपने 2 बार पढ़ लिया है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो ना, खुद ही स्टार मारते जाओ कि ये वाले क्वेश्चन मुझे नहीं देखने एग्जाम टाइम पे, ये वाले क्वेश्चन सेकंड टाइम में देखना पड़ेंगे, ये क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पॉइंट देखना है क्योंकि सारा क्वेश्चन नहीं देख पाओगे। और इसी टाइम पे आप 1 पेजर एक एक नोट्स बनाते जाओ, मतलब सिंपल नोट्स। कैसा कि टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा तो इसको 2 पेज में खत्म कर दो लिख के कि मेरे को एग्जाम टाइम पे ये पढ़ना। 1.5 डेज में लोग बोलते रिवाइज नहीं हो पाता, अरे भाई तुमने कुछ किया, तुमने कुछ बना के रखा अपने लिए 1.5 डेज के लिए, वही आप पूरा का पूरा नोट्स खोल के बैठ गए और बोलेगे 1.5 डेज में रिवाइज नहीं होगा, कहां से होने वाला है। और कुछ लोग आके बोल देंगे 1.5 में जितना रिवाइज हो उतना ही पढ़ाई करो, तो बाकी का पढ़ना नहीं है क्या, बाकी का नहीं पढ़ना है, ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ो, आप उसका नोट्स बना के रखो ना, छोटा छोटा सिंपल सिंपल, थोड़ी भरोसे दूसरों के नोट्स के भरोसे थोड़ी अपन लोग खुद का नोट्स बनाएंगे कि हाँ भाई अगर मैं कोई चीज आज 5 घंटे में पढ़ रहा हूं तो इसको रिड्यूस करना है 1 आवर तक, कि एग्जाम टाइम पे मुझे टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई को मुझे 1 ही घंटा देना है, तो 1 घंटे के हिसाब से मैं लिख लूंगा कि यही सारी चीजें मुझे देखनी, यही वाले क्वेश्चंस देखने, ये चीज देखनी, ये चीज नहीं देखनी, तो ही तो जाके 1.5 डेज में रिवाइज होगा। ऐसे थोड़ी होगा यार कि इतना सारा नोट्स खोल के बैठकर बोले रिवाइज मारने बैठ के बोले नहीं हुआ रिवीजन, कहां से होगा, ये नहीं होता, ये गलत टेक्निक है, ऐसे नहीं होने वाले 1.5 डेज में रिवीजन। वैसे ही एएफएम में मर्जर इक्वेशन एंड म्यूचुअल फंड पढ़ रहे अपन लोग, तो एग्जाम टाइम पे मुझे अभी से ही प्रैक्टिस करना है, एग्जाम टाइम में मुझे ये 1-1.5 घंटे में खत्म करना दोनों चैप्टर, तो क्या करोगे, 50 क्वेश्चन करने बैठोगे, नहीं ना भाई। कौन से क्वेश्चन करने उसको स्टार मार के रखो, कौन से क्वेश्चन में सब में स्वैप रेशियो पूछ रहा है, सब में आपको इक्विवेलेंट ईपीएस पूछ रहा है, सब में आफ्टर मर्जर ईपीएस, सब में आफ्टर मर्जर एमपीएस पूछ रहा है, सब कुछ सब में वही सब करना है। तो एक क्वेश्चन देखो ना कि जिसमें सब कुछ हो, और या तो फिर हर एक क्वेश्चन में सेम सेम चीज जो डिफरेंट है वो वाली चीज को स्टार मारो ना, कि इसमें इसमें प्रोमोटर होल्डिंग वाला पार्ट हो गया, इसको स्टार मार दिया, प्रोमोटर होल्डिंग देखना पड़ेगा, इसमें बोनस वाला आ गया तो बोनस वाला पार्ट देखना पड़ेगा। सब थोड़ी करना होता है यार तुम लोग को, ऐसे थोड़ी होती है रिवीजन, ऐसे 1.5 डेज में रिवाइज हो जाएगा क्या, नहीं होने वाला है ना। तो इस प्रकार से होगा, ये वाला क्वेश्चन करना है, मैं खुद लिस्ट बना के देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे करो, बाकी नहीं करना है, सिंपल। तो वो चीज फॉलो करनी है, तो 1.5 डेज में रिवीजन होगा। अब थर्ड रिवीजन मार रहे, तो अब देखो अपन लोग अब वापस से आईबीएस को भी दे दो ना, थोड़ा 5 दिन दे दो, केस स्टडी वेट स्टडी ये सब सॉल्व कर लो, एससीएमपी वो सब देख लो, आप खुद मेरे लेक्चर्स पढ़े एससीएमपी को, उतना देख लिया बहुत, मोर देन इनफ है भाई, वो तो पूरा एफसीएमपी पढ़ाया हुआ है। ऑडिट अपन लोग ने 5 दिन कर लिया, एएफएम अपन लोग ने 5 दिन कर लिया, ईडीटी अपन लोग ने 5 दिन कर लिया, आईडीटी अपन लोग ने 5 दिन कर लिया, फिर लास्ट में एफआर को 8 दिन देना ही देना, पहला पेपर तो एकदम मस्त जाना चाहिए, तो 8 दिन आपको एफआर को देना, उसके बाद आप जाके क्या करोगे, पेपर देने जाओगे, 8 दिन में एकदम अच्छे से हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो कर लोगे तो 110% आराम से 3 बार रिवीजन भी हो जा रहा है अपना 1 बार पढ़ लिया, 2 बार रिवीजन मार लिया, फिर 1.5 डेज का रिवीजन मार के एग्जाम में चले होगे। बट 1.5 डेज का मैंने आपको बताया कि अलग से भी स्ट्रेटेजी डालूंगा 1.5 डेज का कैसे सब कुछ करना है, यहाँ पे सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, लंबा वीडियो हो जाएगा। बट 1.5 डेज में आपको कैसे करना है अब मैंने आपको बता दिया कि आप खुद का 1-1 पेज का नोट्स बनाओ। टीडीएस पढ़ रहे हो तो टीडीएस का बुक में तो 20-25 पेज दिया रहेगा, तो 20-25 पेज पढ़ोगे, अरे अपने 4 पेज के बना लो ना कि ये सेक्शन है, ये इसमें अब इसकी मोर देन तो 10% वाले तो उसको नहीं पढ़ना है, 5% वाले जो अलग डिफरेंट चीज दिख रही है वो आप देखोगे ना, बाकी थोड़ी देखोगे। तो ये थोड़ा स्मार्ट वे भी अपने को करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी तो डेली अपने को रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया बोथ ग्रुप वाले का। अब फर्स्ट ग्रुप वाले तुमको तो भाई डीटी आईडीटी तो हटा ही दो, तो तुमको तो यही करना है, तो कितना हो गया 12-10 22 ही दिन तो हुआ, और डेली ऑडिट भी पढ़ रहे। अब 22 दिन के बाद तुम्हारे पास तो ये टाइम बचा है ना, अब ये तो बचा है डीटी का 10-10 दिन, वापस से रिवीजन मारो एफआरएएफएम, भाई तुम 4-5 बार रिवीजन मार लोगे, तुमको क्या करना है, मतलब इतना पढ़ने के बाद ये तो हट गया ना तुम्हारा, और चलो ऑडिट एक अलग से ले लिया 6 दिन, इतना पढ़ लिया तो डीटी हट गया, ये 20 दिन बच गया, यहाँ पे भी तो बच गया 12 दिन, तो ये सब दिन आप क्या करोगे, आप वही एफआरएएफएम चलते रहोगे, तो आपको तो 4 से 5 रिवीजन हो जाएगा भाई, तुमको तकलीफ ही क्या है, आराम से हो जाएगा। बट पढ़ो 8-10 घंटा पढ़ो, डेली पढ़ाना है आपको 8-10 घंटा, किसी दिन नहीं होता अलग बात है, डिफरेंट। वैसे ग्रुप टू वालों सिर्फ डीटी आईडीटी तो है तुम्हारे पास, और क्या है तुम्हारे पास, आईबीएस है, डीटी आईडीटी करो, आईबीएस का डेली एक केस स्टडी करो, पहले डीटी आईडीटी कंप्लीट करो, सेकंड डिवीजन में ये करो, तो 4-5 रिवीजन तुम्हारे तो आराम से हो सकते हैं। बोथ ग्रुप वालों को थोड़ा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतना करना है और ऐसे ही करना है, बट जिसका ग्रुप 1 ओनली ग्रुप 1 है, जिसका ओनली ग्रुप 2 है, तो उसके पास तो काफी टाइम है, आप खुद ही देख लो ना, आपके इतने दिन बच गए, आपके सिंपल सी बात है। एंड
नेक्स्ट थिंग कि अगर समझ लो कोई सोच रहा है ग्रुप 1 प्लस डी टी दे दूं, तो वो भी कर सकता है, एफ आर एफ एम डी टी इतना कर लो। और क्या मतलब, ये पूरा बोथ ग्रुप का डिस्कस कर दिया, तो इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाला तो अपना आराम से बिठा सकता है, तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। अब सर ये सारी चीज़ें हमसे फॉलो नहीं हो पाती, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती, तो फॉलो मैं करवाता हूँ ना, आप लोग क्यों टेंशन लेते हो। देखो मेरा मेरा खुद का एक प्रोग्राम है, उसमें मैं स्टूडेंट को डेली डेली बेसिस पे सब कुछ करवाता हूँ। आप लोग देखो यहाँ पर, देखो इसमें सब कुछ कराता हूँ मैं खुद फॉलो वॉलो कराता हूँ। देखो ना यहाँ पर सारे स्टूडेंट लोग, स्टूडेंट वाइज में देखो, स्टूडेंट वाइज सब कुछ बना के रखता हूँ कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट का 3 बार रिवीजन हुआ कि नहीं, टेस्ट एंड ऑल सब कुछ हुआ कि नहीं, सब कुछ कराता हूँ भाई। ये मेंटरशिप नहीं, प्रोग्राम है, पास प्रोग्राम है, इसमें सब कुछ करता हूँ। देखो स्टूडेंट वाइज है, स्टूडेंट वाइज पूरा है, ये सब स्टूडेंट का नाम है। अब इसमें इसमें देखो आप, मैं हर इसमें क्या कराता हूँ, मैं सेकेंड रिवीजन के टाइम पे मैं टेस्ट भी लेता हूँ साथ में, कि टेस्ट 1 ले लिया, इंडे 16 38 40 23 40 23 का 130 मिनट, फिर सेकंड टेस्ट ले लिया, सेकंड थर्ड टेस्ट ले लिया, मतलब फर्स्ट टाइम में पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा का पूरा आपका कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद सेकंड टाइम में टेस्ट के साथ आपका रिवीजन कराऊंगा, तो आप लिख के टेस्ट भी दे दोगे, तकलीफ ही दूर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एफ आर में देखो आप, टोटल कितने टेस्ट है, 9 टेस्ट है आपके, एफ ए में देखो 7 टेस्ट है आपके, ऑडिट में देखो 10 टेस्ट है, डी और डी में देखो आपके 9 टेस्ट है, आई में देखो आपके 10 टेस्ट है। तो 50 टेस्ट आप लिख दोगे तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं होगी, तो रिवीजन के साथ टेस्ट भी हो जाएगा आपका, ये पूरा प्रोग्राम में अपने इंक्लूडेड है, तो आपका कोई तकलीफ, आप क्या तकलीफ होगी, आपने लिख के टेस्ट भी दे दिया, पता भी चल गया कहाँ मिस्टेक हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। तो ईच एंड मतलब हर एक चीजें यहाँ पर कुछ है, इस आपको कुछ टेंशन, देखो आपने ये पास प्रोग्राम आप में आ गया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डेली में स्टूडेंट वाइज टारगेट, इंडिविजुअल बेसिस पर टारगेट, ऐसा नहीं रहता है कि ग्रुप में टारगेट है, ऐसा है ही नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पे एक जन को एक एक टारगेट। अब तुम्हारा कोई एफ आर से स्टार्ट किया, कोई एफ एम से स्टार्ट किया, तो सबका अलग अलग टारगेट रहेगा ना, तो सबका अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे टारगेट जाएगा डेली, एंड डेली मैं पूछता हूँ कि आपका आज कंप्लीट हुआ कि नहीं, डेली पूछता हूँ मैं। कस्टमाइज प्लान रहेगा सबका, चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने बताया टोटल 50 टेस्ट है आपके सब, आपका फिर एक एक मॉक टेस्ट भी होगा, तो इंक्लूडिंग ऑल सब 50 टेस्ट है, फुल टेस्ट भी लास्ट में लूंगा, 1-to-1 कॉल, जब आपको तकलीफ हो, कुछ भी तकलीफ हो, डायरेक्ट आप मेरे को कॉल सकते हो, यहाँ पे अटक रहा हो ये वो ऐसे। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं मुझे, जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया कॉल करते हैं मुझे खुद। एग्जाम टाइम 1.5 डेज का रिवीजन स्टडी 3 आवर एग्जाम में कैसे लिखना है, सारा कुछ मैं बताता हूँ, एंड आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको स्कैन करके, एंड या तो फिर गूगल, जो भी गूगल फॉर्म है इसका रजिस्टर करने के लिए मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपका चैट इसमें कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। एंड बहुत ही मिनिमम है भाई, आपका सारा 50 टेस्ट है, देखो ना आप, ग्रुप 1 में 30 टेस्ट है, ग्रुप 1 का फीस कितना है, 2500 ही है, मतलब बहुत कम है, इसमें तो कुछ, इसमें क्या है आप खुद ही समझ लो, आपको पास कराना है, दैट इज आवर मोटो। ग्रुप 2 में देखो ओनली सिर्फ 2000, अब बोथ ग्रुप का 4000 है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मेरा नंबर इस पर कॉल कर सकते हो। एंड कुछ है ही नहीं, आप हाँ अगर आप खुद सेल्फ कर लोगे, देखो मैंने पूरा प्लान तो आपको बता दिया, सेल्फ कर लोगे वेल एंड गुड, आप कर लो, बट कुछ लोग होते हैं सर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही, तो मैं कंसिस्टेंसी खुद मेंटेन करवाता हूँ कॉल कर करके, ये इतने सारे टेस्ट है, सारा कुछ है। और देखो अभी देखो इसमें बहुत सारे रिजल्ट कितने लोग का है, देखो ना आप कितने लोग पास हुए थे, बहुत लोग पास हुए थे, आप खुद देखो ना, ये देखो ना, ये सब बहुत सारे लोग पास हुए थे देखो, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, बाकी आप खुद कर लोगे तो वेल एंड गुड है। देखो देखो ना सर, मैं पास हो गया बहुत ग्रुप, थैंक यू फॉर समझाओ, आप इस जर्नी में नहीं होते शायद नहीं हो पाता, तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इतना मैं मेहनत करता हूँ कि आप लोग आराम से पास हो ही जाओगे। और इसमें कैसे जाएगा आपका टारगेट, कैसे जाएगा, तो आप लोग खुद ही देखो ना, डेली यहाँ पर कैसे देता हूँ मैं, अभी आप देखोगे तो डेली जो टारगेट रहेगा वो ऐसे जाता है। अभी जैसे तो एक स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल दिया है, तो डे 1 टारगेट ऐसे दूंगा मैं, डे 1 टारगेट दूंगा ऐसे, फिर डे 2 टारगेट दूंगा। देखो अब मैं इसमें दे कैसे रहा, देखो प्रोफेशनल शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 1 to 6, फिर यहाँ पे क्या बोला, क्लॉज 1 to 6 को रिवाइज करो, फिर क्लॉज 7 to 12, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, तो अभी ऐसे ऐसे पूरा आपका टारगेट रहता है। देखो टारगेट 1 मैंने क्या देखो 16:40 दिया, फिर पार्ट 1 क्लॉज 1 to 6 दिया, फिर मैंने बोला कि यहाँ पर 38:41 कर लो, क्लॉज 1 to 6 रिवाइज करो, फिर से मतलब सब कुछ मैं लिख के दूंगा, आपको करना क्या है। देखो डे 3 का टारगेट, डे 5 का टारगेट, डे 6 का टारगेट, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें होती है। बट यस सारा फॉलोअप डेली रहेगा, स्टूडेंट बेसिस पे, देखो ना स्टूडेंट बेसिस पे ना, सिंगल बेसिस पे, कोई वो नहीं है।
तो आराम से आप लोग कर सकते हो, आप लोग को ज्वाइन करना आप लोग कर सकते हो। ये सारे टेस्ट के डिटेल्स रहेंगे, सब कुछ है, एंड सब कुछ इसमें इंक्लूड है, कोई अलग से फीस नहीं, इसी में सब कुछ इंक्लूड है। ग्रुप 1 के लिए इतना है, ग्रुप 2 के लिए इतना है। एंड और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी डिस्कस। 105 डेज का पूरा प्लान अपना डिस्कस हो गया, एंड ये पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा आपको। आज मुझे ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं इसमें डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड आपका जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट। और कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोग के साथ कि ये प्लान है, ये प्लान आप फॉलो कर लो, आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। और भी चीज़ें मैं इस चैनल पर लाते रहूँगा, तो देखते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए।